गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों का सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी की टेस्ट श्रृंखला चला रहे थे, तो उसमें 5 टेस्ट हम अभी तक कर चुके हैं। अब आज 6वां टेस्ट प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 21-22 प्रश्न इसमें होंगे जो कि हमें आने वाले सभी परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमाश्रम के लेखक कौन है। यशपाल, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र या भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो प्रेमाश्रम या प्रेमाश्रय, ठीक है, ये इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। ठीक है, इसके बाद है, मेघदूत के रचयिता कौन है। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, जयदेव। हालांकि हिंदी की रचना नहीं है, लेकिन ये जीके में भी पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है आसानी के साथ। ठीक है, तो मेघदूत, ठीक है, मेघदूत जो है ना, वास्तव में इसका नाम मेघदूतम है। तो मेघदूतम के रचयिता हैं कालिदास। सखाराम बाइंडर किस लेखक की रचना है। यशपाल की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, विजय तेंदुलकर की है। ठीक है, तो इसमें सखाराम बाइंडर, इसमें सखाराम नामक एक बाइंडर है जो पेन की किताबों वगैरह की बाइंडिंग करता है, उसकी इन्होंने क्या किया है, कहानी लिखी है। तो ये हैं, इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। क्लियर। अगला है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है। बिहारी सतसई की टीका है, ठीक है, राज प्रशस्ति है, या श्रृंगार वर्णन है, या लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, तो लाल चंद्रिका जो है वो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई है। ठीक है, लाल चंद्रिका, तो ये बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो इसमें कौन है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, तो अंदाजा लगाइए। सिर्फ 5 सेकंड दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो कौन है, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा है। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश मतलब वास्तव में सत्य होता क्या है, यानी सत्य को प्रकाश में लाना, यही सत्यार्थ प्रकाश है। नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत परेशान होना, विश्राम करना, कठिन परिश्रम करना, मंद में मुस्कुराना। ठीक है, तो नाकों चने चबाना का अर्थ मतलब है, तो नाक यानी चना चबाने के लिए नहीं होता है ना। ठीक है, मुंह चना चबाने के लिए होता है। तो नाक परेशान, यानी कि जो काम ना करने के लिए बना हो वो अंग उससे करवाया जाए तो परेशान होना है। तो इसमें बहुत परेशान होना। आप ध्यान देना, नाकों चने चबाना का अर्थ होता है बहुत परेशान होना, लेकिन नाकों चने चबवाना का मतलब होता है बहुत परेशान कर देना। तो ध्यान से समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगला है, शांति दूत में कौन सा समास है। शांति दूत द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। अब बताइए, क्या यहाँ पर संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक नहीं है। क्या यहाँ शांति और दूत है, होगा तो द्वंद्व होगा। क्या यहाँ दोनों मिलाकर के एक तीसरा अर्थ प्रदान करता है, तो बहुब्रीहि होगा। और यदि इसमें किसका विभक्ति का लोप है, का, की, के, से, ले, के लिए आदि हो, तो तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका शांति दूत का क्या है, शांति का दूत। ठीक है, तो उससे होगा तत्पुरुष, का, की, के संबंध कारक। ठीक है, तो शांति दूत में तत्पुरुष समास है। अगला है, प्रत्युपकार में संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बताइए, प्रत्युपकार। ठीक है, तो प्रतिधन उपकार, प्रतिधन पकार, प्रतिधन अपकार, प्रतिधन उकार। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि ई जो है वो किसी अन्य कोई भी दूसरा जो है आता है स्वर, असमान स्वर आता है, तो ई का या हो जाता है। और यहाँ पर जो मात्रा लगी होती है वो बाद वाले स्वर की मात्रा होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रति तो आएगा ही आएगा, और या को तोड़ने के बाद क्या चीज़ आए, ओ मिला, तो प्रति और क्या हो जाएगा, उपकार। तो आपका का वाला उत्तर से होगा प्रति और उपकार, यानी प्रत्युपकार होगा। और आगे है,
अच्छा चलिए, मैंने इस जो है एक दो का और भी बता देता हूँ मैं आपको, किसका होगा क्या। प्रतिपकार कुछ होगा नहीं, प्रति और उपकार यानी उकार, तो प्रति उकार जो होगा ना, तो ये प्रत्युकार होगा, प्रत्यु, और उसमें पर नहीं होगा, प्रत्युकार होगा। प्रति और अपकार, तो यहाँ पर प्रति है ना, तो ता हट जाएगा, या बन जाएगा प्रति अपार। ठीक है, प्रति प्रत्यय पकार हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो संधि बनेगा, बनेगी संधि इसकी, लेकिन प्रत्यय पकार ये हो जाएगा, उपकार नहीं आएगा, यानी कि या में आ की मात्रा लग जाएगी, ये वाली मात्रा। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, आऊ, आड़ी, अक या आ। आप लोग देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रा लिखा है ना, आकारांत है, तो आ है, तो आऊ भी नहीं है, आड़ी भी नहीं है, अक भी नहीं है, आ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आ प्रत्यय है। चेष्ट का विलोम शब्द बताइए। बहुत अच्छा है, सचेष्ट, विचेष्ट, चतुर या निचेष्ट। ठीक है, चेष्ट, चेष्ट का मतलब है जो चेष्टा में हो, ठीक है, जागृत हो, ठीक है, उसे बोला जाता है चेष्ट। तो सचेष्ट, चेष्ट ही सचेष्ट है। ठीक है, विचेष्ट बिना चेष्ट के, चतुर है ही नहीं, निचेष्ट, तो चेष्ट का होता है निचेष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो तत्वान्वेषी ये बिल्कुल गलत है, तत्वान्वेषी ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तत्वान्वेषी और तत्वोन्वेषी, अब इन दोनों में ही आपको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो तत्व और अन्वेषी है ना, तो क्या हो जाएगा, तत्वान्वेषी बनेगा। ठीक है, तो तत्व उन्मेषी नहीं होगा, आ और उ मिल करके क्या बनेगा, तब बनेगा ना ओ, तो तत्वान्वेषी। ठीक है, दीर्घ संधि यहाँ पर। फिर है प्रभा कीट, किसका पर्यायवाची है? प्रभा कीट पतंग का, तारा का, जुगनू का, मच्छर का। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप लोग क्या करिए, अंदाजा लगाइए इसका कौन सा हो सकता है। प्रभा कीट, प्रभा का मतलब क्या होता है, प्रभा का मतलब होता है रोशनी, तो ऐसा कीट जिसमें रोशनी हो, तो क्या पतंग होता है क्या, या तारा होता है, या जुगनू होता है, या मच्छर होता है? ठीक है, तो कौन सा है, जुगनू। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? हस्ताक्षर, सोना, पुस्तक, सहायता। देखिए पुस्तक का तो बदल जाता है, पुस्तकें हो जाता है। ठीक है, और हस्ताक्षर तो हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो यानी कि आपका सोना है, अब इसी में से आपको निर्धारित करना है कि सोना और सहायता। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोना और सहायता, वैसे ज़्यादातर ये भी है कि सोना भी क्या होता है, एक वचन ही प्रयोग होता है, लेकिन सहायता हमेशा क्या की जाती है, एक वचन में प्रयोग की जाती है, चाहे वो बहुवचन के लिए हो चाहे एक वचन के लिए हो, सहायता हमेशा ये एक वचन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला है पिटाई में प्रत्यय बताइए। तो पिटाई में प्रत्यय क्या होगा, आओ होगा, तो अंत में तो आओ तो आ ही नहीं रहा है, आई आ रहा है, आप आ रहा है, या आ का आ रहा है, तो ना तो आ का आ रहा है, ना तो आप आ रहा है, ना तो आओ आ रहा है, तो क्या बचा, आई बचा, तो पिटना और आई लगा दिया तो पिटाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, आई हो गया। इस बात कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, तो कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, अव्यय, संज्ञा, परसर्ग या संयोजक। ठीक है, तो इन्हें कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कारक चिन्हों को, वैसे तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, कारक चिन्हों को संज्ञा भी कहा जाता है, वैसे हमेशा इस संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह हमेशा किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शब्द में बताता हूँ, परसर्ग इन्हें नहीं कहा जाता। ठीक है, परसर्ग इन्हें नहीं कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले बात ये बताइए कि ऐसे कौन से, यानी उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो बाद में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं, तो उन्होंने, आप क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं ना, तो इन्हें कारक चिन्हों को परम प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, परम प्रत्यय भी कहा जाता है और इन्हें
संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? गाने की कसरत की जाती है क्या? नहीं की जाती ना, तो गलत। गाने का अभ्यास ही किया जाता है ना, तो यही सही हो जाएगा। गाने का शौक नहीं होता, ठीक है। शौक गाना सुनने का होता है ना, ठीक है। आगे है डरना का विलोम शब्द क्या है? निश्चित, साहस, डराना या डरावना, ठीक है। यहाँ पर जो यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है, वो डरना का पूछा जा रहा है। ध्यान देना, डरना का जो विलोम शब्द होगा निश्चित नहीं होगा ना, डराना होगा। डराना तो क्रिया हो गई, और डरावना, ठीक है, उसका क्या चीज होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन इसका होगा साहस, डरना का साहस होगा, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या होगा, हो जाएगा, यानी कि डरा हुआ हो, उसको यानी कि उसका विलोम हो जाएगा साहसी। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का क्या अर्थ है? सार या व्यास या टिप्पणी या संक्षेप। तो समास का अर्थ क्या सार होता है क्या, या व्यास होता है, या टिप्पणी होती है, या संक्षेप होता है? ठीक है, तो बताएं। समास शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, संक्षेप, ठीक है। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। समास का विलोम होता है व्यास। व्यास का मतलब फैलाना, समास का मतलब संक्षेप करना, छोटा करना, ठीक है। फिर है सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ बताइए। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या होगा? ये आपकी लोकोक्ति है। एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों से कहने को करना, यानी चापलूसों के कहने को करना। अब ध्यान दीजिए, सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए का मतलब हुआ यदि आपका सिर दर्द कर रहा है या सिर भारी हो रहा है, तो आप किसी को सिर सहलाने के लिए बोल देंगे, वो आपका सिर सहलाएगा नहीं, दबाने लगेगा, आपको राहत होगी। लेकिन वो यदि तेज़ तेज़ बात करने लगे, बोलने लगे, आपको डिस्टर्ब करने लगे, वही भेजा खाना हुआ, ठीक है। तो अब अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज़ हो गया? इसका मतलब हुआ कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस स्थायी भाव है गर्व, भय, आवेग या क्रोध, ठीक है। तो रौद्र का जो है यानी कि क्या होता है? गर्व होता है, घमंड नहीं, ठीक है। भयानक का भय होता है ना, ठीक है। आयोग को तो कोई स्थायी भाव ही नहीं होता, तो ये और ये तो अस्थायी भाव ही नहीं, अब अस्थायी भाव ये दोनों है। तो भयानक का भय हुआ, तो रौद्र का क्या होगा? क्रोध हो जाएगा, ठीक है। तो रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है। वीर रस का क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्रोध है, और भयानक का भय होता है। अगला है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध्र या निर्दय, ठीक है। सबके अर्थ समझ लीजिए। निर्दय का, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा, नश्वर का मतलब जो क्या हो, नष्ट होने वाला हो, निर्दय का मतलब क्या होगा? जिसमें दया ना हो। अब आएगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब हो गया, ठीक है, यानी शत्रुओं की हत्या करने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला, उसे बोलते हैं शत्रुघ्न, क्लियर। अब अंतिम प्रश्न है, कभी बूढ़ा न होने वाला, यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अमर, अडर, ठीक है, अगर और अजर। तो मर का मतलब होता है मृत्यु होना, तो जिसकी मृत्यु हो उसे बोलते हैं मृत, मर। और जिसकी जो कभी न मरे उसे क्या बोलते हैं? अमर। जो न डरे उसे बोलते हैं अडर, ठीक है। अब इसके बाद है जर। यहाँ पर देखिएगा जर, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है।
तो जिसे जरा ना आए यानी बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। जर का मतलब जलना नहीं होता, इतना कभी भी मत याद करिए। जर का मतलब होता है बुढ़ापा। तो जरा और मरण, तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मरण का मतलब होता है मृत्यु। तो जरा और मरण आप लोगों ने बहुत उसमें पढ़ा होगा कि जरा मरण से क्या करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि जरा मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही क्या होता है, कैवल्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अजर, अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे अजर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 22 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस टेस्ट। आप लोग यानी कि इसे करिए और किए होंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, बताइए या अपने आप देखिए कितना आपका बनता है और कितना आपने सही किया है, उसी के अनुसार अपना निर्णय करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि अभी तक अपने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने ग्रुप्स में आप लोग इसे शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी कर सकें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।